बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दे दी है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद तेज प्रताप यादव की सुरक्षा अब CRPF के हाथों में होगी। बिहार चुनाव के बीच इन दिनों तेज प्रताप और बीजेपी सांसद रवि किशन की मुलाकातें भी चर्चा में बनी हुई है। तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात कल भी हुई थी और 7 तारीख को भी हुई थी, यानी कि 7 तारीख और 8 तारीख, ये दोनों तारीखें बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीरें भी हम इस मुलाकात की दिखा रहे हैं और इस मुलाकात के कई अहम मायने भी निकाले जा रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। और बीजेपी सांसद रवि किशन ने खुलकर कहा कि ये तो भोले के भक्त हैं और उन्होंने कहा कि जो निस्वार्थ सेवा भाव से अगर चुनावी मैदान में है, जनता के साथ है, तो बीजेपी के लिए उसका दरवाजा खुला हुआ है और बीजेपी सीना खोल करके उनका स्वागत करेगी। तेज प्रताप यादव भी बिल्कुल साथ में थे और ये तस्वीरें जो सामने आई जहां पर हंसते मुस्कुराते ये दोनों नजर आ रहे थे। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा दे दी गई है, इसके साथ साथ 2 दिनों की 2 तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती है जब रवि किशन और तेज प्रताप यादव बड़े ही मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को लेकर के वो कहते भी हैं कि हम सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, स्वागत भी करते हैं। मायने कई हैं। क्या अभी आपके पास अपडेट है? बिल्कुल राहुल, राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के ये संस्थापक भी हैं और तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने चुनाव के बीच में ये बड़ा फैसला लिया है और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनको Y+ की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। जो जानकारी मिल पाई है, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद CRPF की सुरक्षा टीम उन्हें कवर करेगी। तेज प्रताप यादव को यह सुरक्षा VIP प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत दी जा रही है। इस प्रकार की सुरक्षा की अगर बात करें तो 11 तरह के कमांडो इसमें तैयार किए जाते हैं, जो है वो तैनात किए जाते हैं। इनमें 5 घर और उसके आसपास रहते हैं और 6 जवान 3 शिफ्ट में अपनी ड्यूटी करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। और इस चुनाव में तेज प्रताप भी एक फैक्टर है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी और NDA के नेताओं के साथ उनकी करीबी दिख रही है, तो उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा जो है वो चल रही है। और उन्होंने बयान भी दिया था राहुल कि वो उस सरकार को अपना समर्थन देंगे चुनाव के बाद, जो रोजगार देगी, जो पलायन को रोकेगी। तो उनके इस बयान को भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर NDA के प्रति उनका दिख रहा है। और NDA के नेताओं से लगातार उनकी जो बातचीत चल रही है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज सामने आ रहा है, उसको लेकर बिहार में राजनीतिक अटकलों का बाजार भी गर्म है। जी राहुल। बिल्कुल संजय, तो क्या ये सुरक्षा की मांग इससे पहले की गई थी तेज प्रताप यादव की तरफ से, और क्या ये टिश जो है परिवार के अंदर से वो दर्द तेज प्रताप में इतना बढ़ता चला गया कि आज ये नजदीकी और इतनी नजदीकी जो है बीजेपी के साथ देखने को मिल रही है? राहुल, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, तेज प्रताप यादव का पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान आया था कि उनको अपनी जान का खतरा है। और ये खतरा उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि जयचंदों से उन्हें अपनी जान का खतरा है। तो तमाम तरह की बातें तेज प्रताप की तरफ से भी आ रही थी सामने और लगातार वो चुनावी सभाओं में शिरकत कर रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, तो ऐसे में एक बड़ा फैसला जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लिया, इसलिए इस लिहाज से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। NDA नेताओं से लगातार उनका मिलना जुलना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स भी आप देखिए, लगातार जो नेता एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं उनसे उनकी बात चली। और सॉफ्ट नेताओं का जो NDA नेता है, चले बिल्कुल, तो एक अलग एक जो एंगल है वो भी दिख रहा है तेज प्रताप यादव को लेकर के, और एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है बीजेपी के प्रति भी उनका दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेता भी उन्हें सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, जिस Y+ सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, जो तेज प्रताप यादव को अब मिल चुकी है, वो Y+ सुरक्षा किस तरीके की होती है, काम कैसे करती है, क्या उसका प्रोटोकॉल होता है, उसे भी समझे। तो पुलिस के 5 स्टैटिक जवान इस Y+ सुरक्षा श्रेणी में तैनात होते हैं। प्रमुख हस्ती को मध्यम श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। गृह मंत्रालय की ओर से यह सुरक्षा दी जाती है। खतरों को भांपते हुए यह सुरक्षा दी जाती है। और सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन संभालते हैं, तो CRPF जवान इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। Y+ सुरक्षा में 8 से 11 कमांडो को भी तैनाती रहेगी, जिसके इर्द गिर्द तेज प्रताप यादव होंगे।
तो देखिए, पुलिस के जो 5 स्टैटिक जवान हैं उनकी तैनाती होगी और वीआईपी की सुरक्षा के लिए घर और आसपास इन जवानों की मौजूदगी होगी। 6 पीएसओ 3 शिफ्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी इस श्रेणी में संभालते हैं और आने जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मौजूद होती है। तो इसी सुरक्षा घेरे के बीच अब तेज प्रताप यादव रहेंगे, जो गृह मंत्रालय से उन्हें मिल चुका है।